हेलो मेरे साथियों, CUET हिंदी मीडियम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे आज करवाने वाला हूं मैं वन शॉट किसका, साधारण ब्याज का, जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। असाधारण तरीके से मैं आपको आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चंस देखेंगे किस किस प्रकार के बच्चे आपके एग्जाम्स में आते हैं। CUET के एग्जाम में जो जनरल टेस्ट है उसी की सीरीज में चलते हुए मैंने आज साधारण ब्याज का आपके लिए वन शॉट लेके आया हूँ। एक एक करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज यानी कि आपका क्या होता है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। साधारण ब्याज मतलब क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये हिंदी, इसका इंग्लिश नाम है ये सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए इसको SI बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहूं बच्चे, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, SI बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर होता है आपका कितना, PRT बटा 100। क्या होता है बच्चे, PRT बटा 100। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ए बराबर होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, जो कि बराबर होता है बच्चे आपके P प्लस SI के, है ना। अब यहाँ पर ये सब नाम क्या लिखे हुए मैंने, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको एक एक करके, जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है SI, ठीक है। सबसे पहली चीज लिखी हुई है SI। तो SI क्या है मेरा, SI का मतलब होता है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इसके बाद जो है आपको दिखा होगा P दिखा होगा, तो P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, है ना। वह धन जो सबसे पहले हम लगाते हैं, किसी को उधार देते हैं या किसी स्कीम में लगाते हैं, बैंक को देते हैं या किसी को भी देते हैं। तो जो पैसा लगाया जाता है, जो इनिशियल, जो प्रारंभिक मान हम जिनकी बात करते थे, प्रारंभिक मान, है ना, तो वही मूलधन होता है हमारा, मूलधन, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि वहां पर R लिखा हुआ, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यह होता है ब्याज की दर, ब्याज की दर, ठीक है। क्या होता है बच्चे, ब्याज की दर। ध्यान रखिए यह रुपीज में होता है, यह भी रुपीज में होता है आपका, यह होता है प्रतिशत प्रति वर्ष में, परसेंट पर एनम, प्रतिशत प्रति वर्ष, प्रति वर्ष की प्रतिशत आपको यहां पर दी जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपने T देखा है, वहां पर T लिखा हुआ, T का मतलब है टाइम पीरियड, समयावधि, ठीक है। समय, कितने समय के लिए हमने ये पैसा लगाया हुआ है, ये इंटरेस्ट लेने के लिए लगाया हुआ है ना, तो वह समय है आपका, जो कि ईयर्स में होता है आपका, है ना। ईयर्स में होता है, वर्षों में होता है, वर्षों में, ठीक है, वर्षों में होता है, ध्यान रखिएगा। और वो होता है प्रतिशत प्रति वर्ष में। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, PRT बटा 100, है ना। और यहाँ पर A बराबर हो गया P बटा SI। तो आपको एक और चीज दिख गई यहाँ पर, A होता है बच्चे अमाउंट, अमाउंट होता है, अमाउंट बोल सकते हो, और या फिर बोल सकते हो हिंदी में से मिश्रधन, ठीक है बच्चे। पहले इंग्लिश नाम इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको फॉर्मूले में क्लियर हो जाए। तो मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन, और आपका जो सूद होता है, जो ब्याज होता है बच्चे, वो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इतनी बातें हमें पहले से ही पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बोर्ड पे ध्यान से देखना। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंदर जो मैं सबसे पहली चीज बताने वाला हूं, तो वहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। SI क्या होता है बच्चे, SI होता है P का RT प्रतिशत। SI क्या होता है बच्चे, P का RT प्रतिशत। देखो ध्यान से, RT प्रतिशत, प्रतिशत को ही हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत को ही हम क्या लिखते हैं बच्चे, यस, प्रतिशत को बटे में 100 लिखते हैं। तो वो बटे में 100 जो है यहीं से आता है, P के RT प्रतिशत से। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो आपका साधारण ब्याज वह होता है, वह हमेशा मूलधन का RT प्रतिशत होता है, यानी कि रेट, जो आपका दर होता है, और समय का गुणनफल इंटू प्रतिशत, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यदि P बराबर अगर मेरा 100 है, तो RT बराबर कितना, तो SI बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो SI बराबर हो जाएगा RT। समझ में आ रही बात की नहीं। अगर P बराबर 100 है तो SI बराबर RT हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P का जो बटे में 100 है ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ। कटेगा, बिल्कुल सही, है ना। इसके बाद यदि 1 वर्ष की बात हो, यदि 1 वर्ष की बात हो, है ना, तो T बराबर 1 हो जाएगा। तो T बराबर 1, तो SI बराबर हो जाएगा R के। तो SI बराबर हो जाएगा R के। यदि एक ही वर्ष की बात चल रही है तो उस केस में बच्चे आपका जो SI होगा, जो आपका
साधारण ब्याज होगा ना, वह ब्याज की दर के बराबर ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए पे एक वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज की दर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर 5% की दर है तो एक साल में मुझे 5 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, सिंपल। ठीक है, 5% की दर है तो 5 रुपए ब्याज, 10% की दर है तो 10 रुपए ब्याज, 12.5% की दर है तो 12.5 रुपए ब्याज। कब? जब 100 रुपए मेरा पी होगा, यानी कि मूलधन 100 रुपए होगा और वर्ष मेरा 1 वर्ष होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, कि यदि P बराबर मेरा 100 है, ठीक है, और मान लीजिए कि RT बराबर, मान लेते हैं कि कुछ भी है आपका, RT बराबर कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए 20% है, ये है आपका 100% है और ये है 20% है। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है बच्चे? P प्लस ऐसा ही होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 120%। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से। तो 12% प्रति वर्ष की दर से बच्चे 3000 रुपए पर मुझे क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो हम सबको फॉर्मूला आता है SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका 3000। अब सब गुणनफल में आप आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, है ना? 12/100। बस इसको सॉल्व करो और आपका उत्तर आ गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। अब इन सबका गुणा कर लो, तो 12 पंजे 60, 60 तिया कितना हो जाएगा आपके सामने? 1800। भाई 1800 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या फिर 5 तिया 15, 15 इंटू 12 180 और ये 0 की 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया। 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 90 रुपए प्राप्त होता है। तो अब ये भी बड़ा सिंपल है, प्राप्त धनराशि आपसे पूछी जा रही है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6 गुणा P हमें जो निकालनी है ना, और बटे में 100। तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 छंग कितना होता है बच्चे? 30 होता है, तो 30 से कटेगा ये 3 बार, ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो P बराबर कितना हो गया आपका? 300। खत्म, P बराबर हो गया 300, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, है ना? लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए बच्चे, भाषा क्या बोल रही है क्वेश्चन की वो समझ में आनी चाहिए, उत्तर तुरंत निकलेगा आपका। 800 रुपए की राशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज। 18 महीने, मैंने आपको बताया था जो आपका टाइम पीरियड होता है जो वो वर्षों में होता है, तो महीनों में दिया हुआ है तो हम 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में परिवर्तित हो गया। 6 से ऊपर काटा 3, 6 से नीचे काटा 2, तो 3/2 वर्ष मेरा जो है यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया, है ना? अब बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है, मुझे वार्षिक ब्याज निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगी, तो हमको साधारण ब्याज देके रखा हुआ है, तो 300 साधारण ब्याज है बराबर 800 हो गया मेरे पास, क्या 800 हो गया मेरे पास मूलधन, गुणे समय कितना है मेरे पास? 3/2, 3/2 समय है, गुणे R मुझे निकालना है, और बटे में क्या होता है बच्चे? 100। R प्रतिशत है ना, 100 बटे में 100 रहता है। चाहे तो सबके बटे में लगा दो, चाहे एक के बटे में लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब गुणनफल में ही रहते हैं। तो बस अब काटापिटी कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये आपका चला गया कितनी बार? यहाँ से 2 टाइम काटोगे तो यहाँ बचेगा 4। 3 से कटेगा ये कितनी बार? 100 बार, और ये 4 इसको काट देगा 25 बार। तो यहाँ बचा मेरे पास R, और यहाँ पर मेरे पास बचा 25। तो कुल मिलाकर R का मान आ गया बच्चे 25%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये उतना ही सही है जितने सही जगह पे अभी आप हैं, इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के झमाझम वीडियोस आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। इसी तरह के सारे फैकल्टीज के आपके वीडियोस मिल जाएंगे, एक एक करके आपको सब देखने हैं और आपको करनी है प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे मटेरियल और अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपए है। अब ब्याज की वह दर जिसके लिए समान राशि पर 6 वर्ष के बाद समान ब्याज प्राप्त किया जा रहा है। ब्याज भी समान है और राशि भी समान है, यानी कि P1 बराबर है P2 के और SI1 बराबर है SI2 के, यानी कि SI1, अच्छा P1 P2 क्या है? तो जो पहले मूलधन था और जो बाद में मूलधन है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि ब्याज की वह दर जिसके लिए समान राशि जो राशि पहले थी वही अभी है, और
6 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब आपको पता है यहाँ पर समान, अगर ये दोनों समान है तो ये हो जाएगा P, ये इन दोनों को P के बराबर लिख देता हूँ, दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा P गुणा R1 गुणा T1 बटे 100 बराबर हो जाएगा P गुणे R2 गुणे T2 बटा 100। तो अब आपको क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि 100 से 100 गया, P से P गया और R1 T1 बराबर हो गया R2 T2 के। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा सच होगी क्या ये बात? यस, हमेशा सच होगी बच्चे ये बात। जब भी आपका P दोनों में सेम होगा, है ना, और अगर आपका ब्याज भी बराबर है, अगर आपका मूलधन और ब्याज दोनों बराबर है तो उस केस में R1 T1 बराबर R2 T2 होगा। समझ में आ रही बात? R1 T1 बराबर R2 T2 होगा। तो यहाँ पहले वाले में R1 क्या है बच्चे? ब्याज की दर है 6 और समय है कितना? 10 बराबर, ये बराबर होगा, मुझे R2 निकालना है और यहाँ पर समय कितना है? 6 वर्ष। तो 6 से 6 चला जाएगा, R2 का मान देखो साफ कितना आ गया मेरे पास? 10। तो अगर मुझे ये कंडीशन याद होती तो मैं तुरंत आंसर निकाल लेता, और मुझे याद नहीं भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं निकाल तो सकता ही हूँ ना इसको, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चे। क्लियर है कि नहीं बात, है ना। तो अगर आपको बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज करो, पीछे जाओ, थोड़ा रिवाइंड करो, वापस से देखो, क्लियर हो जाएगा आपको एक एक चीज़। ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर कितना आ गया? 10%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है बच्चे? बिल्कुल सही उत्तर। फिर बोला जा रहा है प्रिया को उसके पिता से कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, मिले 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में धन और उससे प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा। तो आपको क्या बोला जा रहा है बच्चे? आपको बोला है कितने वर्षों में, आपको टाइम बोला जा रहा है। तो आपको पता है कि ये मेरे को देके रखा हुआ है धन और ये देके रखा हुआ है ब्याज। इसका मतलब ब्याज है मेरा 3 और धन है कितना? 10, है ना। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष? तो 12% प्रति वर्ष। और समय पूछा जा रहा है T और बटे में कितना है मेरे पास? 100। बटे में कितना है मेरे पास? 100। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो ये 0 से ये 0 खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। ये 3 से जाएगा ये 4 बार, ये 3 से जाएगा ये 4 बार। अब फाइनली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वैल्यू निकालने की, तो यहाँ से T का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 10/4 और 10/4 का मतलब कितना होता है बच्चे? 2.5। तो 2.5 साल इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आनी चाहिए बस बात। अब बोला जा रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 800 रुपए 956 रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 5% से बढ़ा दी जाए। अब एक बात समझो, जब भी ब्याज की दर हम बढ़ाते हैं ना, समझ में आ रही बात, ब्याज की अगर हम दर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अगर सेम है, मतलब अगर हमारा जो मूलधन है बच्चे अगर वह समान है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बढ़ी हुई राशि आप निकाल लीजिए, है ना, कि कितना अधिक है। अगर आप देखेंगे तो अधिक, जितना अधिक है, कितना अधिक है, तो अधिक ब्याज कितने के बराबर है बच्चे? 80% निकाल लो, 80% ऑफ P, 80% ऑफ P, है ना, P का 80%। अधिक ब्याज, सिर्फ अधिक वाला ब्याज निकालेंगे, यानी कि PRT बटा 100 निकालेंगे, ठीक है। अधिक वाला ब्याज कितने पे निकलेगा? 800 पे निकलेगा। प्रतिशत प्रति वर्ष कितना है आपका? 5% प्रति वर्ष। समय कितना है ब्याज की दर? तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर P आपका सेम है, अगर P सेम है तो आप सिर्फ अधिक वाला ब्याज निकाल लीजिए, आपको एक्स्ट्रा ब्याज निकालना है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का, है ना। 3 वर्ष है तो ये 3 वर्ष लिख लिया और बटे में लिख दिया मैंने 100। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 5 8 40 और ये हो गया मेरे पास 120, है ना। 5 8 40, 40 दिया कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब 120 रुपया मुझे अधिक ब्याज मिलेगा अगर 5% की मेरी अधिक ब्याज दर रही और उसको मैंने उसी मूलधन पे 3 वर्ष के लिए लगाया तो, है ना। तो 120 रुपये एक्स्ट्रा मिला और पहले से ही 3 वर्ष के लिए मैंने लगा के रखा था जो पहले मेरे पास थी। तो मुझे बोला जा रहा है कि कुल कितनी हो जाएगी अब। तो पहले मुझे 956 रुपया मिल रहा था सूखा सूखा, हाँ या ना, है ना। 956 रुपया मिल रहा था मुझे पहले, है ना। अभी मुझे क्या हो रहा है? 120 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 1076। अब मुझे मिल गया कितना? 1076, है ना। अब इसके अंदर आप कैसे कैसे कर सकते थे इसको, क्वेश्चन को, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे पास? शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर मेरे वर्ष जो है वह समान है, अगर वर्ष समान है और मेरा समय, ये जो आपका मूलधन है यह भी समान है, तो जितना भी अधिक प्रतिशत प्रति वर्ष होगा
ठीक है, बस उतना आप निकाल लीजिए, उतना आप यहाँ पे निकाल लीजिए सेम मूलधन के साथ, समय के साथ, और इसको डायरेक्ट अगर आप पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ देंगे तो नया मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अलग अलग होता, यहाँ पे 5 वर्ष लिखा होता, वहाँ कुछ और लिखा होता, यहाँ पर ये अलग हो जाता, तो फिर क्या करते? तो सिंपल से पहले आर निकालते उस केस में। ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा? तो आपने देखा इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 156। यह ब्याज होगा जो कि 800 रुपए पर दिया होगा गुणे, ठीक है, 800 रुपए पे दिया होगा गुणे कितना हो जाएगा मेरे पास 800 गुणे 3 वर्ष के लिए दिया है, और ये रही मेरी आर, और ये बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 8 से अगर मैं इसको भाग दे देता हूँ तो 8 से भाग देने पे मुझे क्या मिलेगा, 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 से भाग जा रहा है, यस 3 से भाग दे देते हैं इसको, 3 से भाग दे दिया मैंने यहाँ पर, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 दूनी कितना हो गया 6। अभी 8 से भाग देना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा 13/2। तो 6.5% मुझे यहाँ पर जो है ब्याज दर मिल रही है, 6.5% की ब्याज दर मिल रही है। ठीक है, अभी 6.5% की ब्याज दर में मुझे क्या करना है, अब नया ब्याज दर क्या बनेगा, 6.5 + 5, तो कितना हो जाएगा ये 13.5, 13.5। अब बस अब नया वाला ब्याज निकाल लीजिए, ऐसा ही नया वाला ऐसा ही निकाल लीजिए। तो नया ऐसा ही कैसे निकलेगा आपका, 800 रुपये पे 3 वर्ष के लिए 13.5, 13.5 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 13.5 को लिखूंगा तो 27/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, 27/2, और ये बटे में कितना है 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से जाएगा ये 4 बार, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, ठीक है, इसके बाद 4 तिया 12 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया आपके पास। इसके बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, नहीं सही है, ठीक है, 26 दूनी 27, 27 से 2 काटा, यहाँ 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, करिया 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो गया 32। ठीक है, तो 324 आ गया मेरे पास। ठीक है, 324 आ गया, ये 3 वर्ष के लिए मेरा नया SI बन गया। 3 वर्ष के लिए नहीं, ये टोटल 3 वर्ष के लिए 27 के रेट से बन गया है। तो अब 800 में मुझे कितना जोड़ देना है, 324, 800 में मुझे कितना जोड़ देना है, 324। तो बच्चे कुछ तो मेरे से यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, आई थिंक यहाँ पे 374 आ रहा है, और देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। 3 से हमने उसको काटा है यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 दूनी ये, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, 4 से काटा तो 13, 4 से काटा तो 2, 6.5, 6.5 बिल्कुल सही है, 6.5 और 5 11.5 होगा। यहाँ हमने 13.5 लिख दिया था, ये 11.5 होगा, लग ही रहा था। ठीक है, ये 11.5% होगा बच्चे, 11.5 मतलब होगा आपका कितना 22, और ये 23/2। अब ठीक है, अब सही है। तो ये हो जाएगा 12, 12 तिया 36, कैरी आया कितना 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 24 और 3 27। ठीक है, बस आप इसको जोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, 276, तो 276 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये आ गया 6, 7 और ये 1076, जो कि हमारा पहले ही निकल चुका था। तो देखो हमने क्या क्या किया, हमने पहले पूरा का पूरा ये सॉल्व करके आर निकाला, फिर आर को 8 से 5 से बढ़ाया, और फिर हमने ये निकाला हमने, और फिर जाके हमने इसको इसमें जोड़ा, तो हमारे को नया मिश्रधन मिला। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, सिर्फ हमने नया वाला ब्याज निकाला और डायरेक्ट पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ के आंसर निकाल दिया। तो आपको समझ में आ गई ना बात कि कौन से केस में क्या करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर मेरा समय समान है और अगर मेरा मिश्रधन भी समान है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, हमेशा आपको हमेशा ये वाली अप्रोच को यूज करना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, 400 रुपए की एक राशि 2 साल में साधारण ब्याज पर 448 हो जाती है, कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि उसी दर पे 682 रुपए हो जाएगी। अभी देखो मिश्रधन आपका मूलधन बदल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले रेट निकालूंगा। तो कैसे निकलेगी रेट, इन दोनों का अंतर से मुझे मिलेगा ब्याज, जो कि होगा 48 रुपया। तो ये 48 रुपया निकाला गया है 400 पे 2 साल के लिए, कुछ R% रेट पे, और ये रहा मेरे पास कितना 100। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दिया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 से कटेगा ये 6 बार। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो R बराबर आ गया है 6%। अब बोला जा रहा है क्या, उसी दर पर
ठीक है, आपको 550 को बनाना है 600, कितने वर्षों में बनेगा, यही पूछा जा रहा है ना, कितने वर्षों में। तो इन दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं, इन दोनों का अंतर तो आता है 132। यह ब्याज है जो कि निकाला गया है 550 रुपए के ऊपर, ठीक है, यह ब्याज निकाला गया 550 रुपए के ऊपर 6% प्रति वर्ष की दर से टी समय में, और ये रहा मेरा 100। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे, तो 11 से जाएगा ये 5 बार, 11 से चला जाएगा ये कितनी बार, जल्दी बताओ भाई, 11 से जाएगा ये 12 बार, 6 से जाएगा बच्चे ये 2 बार, 6 से जाएगा ये 2 बार, फिर ये 5 से चला जाएगा 2 बार, और टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। है क्या ऑप्शन में 4? यस, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपके पास मूलधन अलग अलग हो निकालने के लिए, तो उस केस में पहले आप रेट निकाल लीजिए, पहली वाली आप दर निकाल लीजिए, और फिर उसको वापस से फॉर्मूला में वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो साधारण ब्याज हमने निकाला, अंतर याद रखिएगा कि अगर साधारण ब्याज निकालना है आपको, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो a माइनस पी कीजिए, यानी कि मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये डाउट हो सकता है आपका, मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपका कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, यानी कि एसआई जो है, एसआई बटा पी जो है वह 2/5 दे के रखा हुआ है। एसआई बटा पी कितना दे के रखा हुआ है बच्चे, 2/5 लिख के रखा हुआ है। किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, साधारण ब्याज इस राशि का 2/5 है। तो इस तरह से लिखेंगे, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो अब आपके पास सब कुछ तो है ही, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 = 5 पी आर टी है ना, आर कितना है, आर हमें निकालना है, फिर टी हमें 4 वर्ष देके रखा हुआ, बटे में कितना है मेरे पास 100। सॉल्व करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा 5 चौक 20, 20 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो आर बराबर कितना हो गया बच्चे, 5 दूनी 10%। आर बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10%। क्लियर है कहानी? ठीक है, दिख रहा है 10%। अच्छा, 10% को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, 10% मतलब क्या होता है, 10/100, 0 से 0 कटेगी तो 1/10 आएगा, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। तो आपको प्रतिशत ना बोल के 0.1 भी बोल सकता है, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। किसी राशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है ना। तो वही हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये तो, कि भाई जो मेरा साधारण ब्याज है वह मूलधन का कितना है बच्चे, 5/9 है ना। तो मेरे पास 5 मूलधन, 5 आ गया साधारण ब्याज, मूलधन है 9 और 20 वर्ष हैं, और रेट निकालना है शायद मुझे, है ना। हाँ, बटे में कितना आ जाएगा बच्चे, 100। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 20 से कटेगा ये 5 बार, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 25/9 बन जाएगा सीधा सीधा, 25/9% है क्या, 25/9। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज 2.5% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का 2/5 है। तो अब समय बताना है हमें, है ना। तो अब आपको पता चल गया फिर से कि एसआई बटा पी बराबर आपको 2/5 दे के रखा हुआ है। तो आपको पता है कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2.5। ठीक है, 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो, 5/2, ठीक है, गुणे टी हमें निकालना है ना, बटे में क्या रहता है हमारे पास, 100 भी रहता है। तो ये 100 और ये बटे में जो भी है इसके साथ गुणा में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा, 5 25, 25 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, और ये 8 इधर रख के गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा कितना, 16। तो 8 दूनी 16, 16 दिख रहा है कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर डी आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, समझ पाए? कुछ भी नहीं था, है ना, सब कुछ दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, एज इट इज करना है सब कुछ। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आगे बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, दुगनी हो जाती है, सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं। तो टी बराबर जो है आपका n-1 × 100/r है। ठीक है, अब अगर आपको r दे के रखा है तो t पूछेगा, और t दे रखा है तो r पूछेगा, तो बस r को यहां लेके आ जाओ, एक ही फॉर्मूला है, आगे पीछे करके यूज कर सकते हो। ठीक है, ये n क्या है बच्चे, ये कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है वो लिखा हुआ है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगनी हो रही है। तो मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है कि तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर निकालनी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो r बराबर क्या हो जाएगा, दुगना हो रहा है मतलब 2 - 1 गुणे 100 बटे में कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो ये रहा 8 का भाग, तो 2 - 1 तो 1 मतलब 100/8, 100/8 होता है आपका 12.5। 100/8 कितना होता है बच्चे, 12.5। तो 12.5% की दर है आपकी, और यही क्या है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे, तुरंत आंसर आएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, यानी कि टाइम की बात कर रहा है बच्चे, समय की बात कर रहा है। तो टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 3 - 1 गुणे 100 बटे में 25। तो 25 से कटेगा ये 4 बार, 3 - 1 कितना होता है बच्चे, 2। तो 2 चौक 8 है क्या, 8 कहीं पे दिख रहा है आपको 8 साल, यस, ऑप्शन नंबर बी में बच्चे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। मजा आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, चीजें दिमाग में घुस रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में घुसना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कितने प्यार से कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व, देखते ही उड़ा दे रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिससे आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, खासकर जो आपके CUET में आ रहा है। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी में यहाँ पर बच्चे आपकी होने वाली है तैयारी, तो फटाफट से फैला दो ये अपनी अपन दोनों की यारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निवेश की गई एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, 42 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी, है ना। अब बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हमको जो भी करना है वह करना है SI के साथ। अगर कोई भी जो है मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, मान लीजिए कि P है मेरे पास कितना 100, तो ये कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, तो ये गुना हो रहा है आपका 7 गुना हो रहा है ना। 12 वर्षों में ये हो रहा है 7 गुना। 7 गुना मतलब 700 रुपए हो रहा है। तो अगर 100 रुपया 700 हो रहा है तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, SI होता है, हाँ या ना। इन दोनों का अंतर क्या होता है बच्चे, SI होता है। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो मैं हमेशा SI और P की ही बात करूंगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो मेरा P है वह 12 वर्षों में मुझे कितना दे रहा है, 600 रुपया दे रहा है SI। इन दोनों का जो अंतर है वह SI दे रहा है 600 रुपया। तो अब मुझे क्या करना है बच्चे, 42 वर्षों में मुझे कितना गुना मुझे मिलेगा ये मुझे बताना है। ठीक है, 12 वर्षों में मुझे कितना मिल रहा है, स्वयं का 7 गुना मिल रहा है, तो मुझे बताना है 42 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा स्वयं का। तो 42 वर्ष, तो मुझे क्या करना है, 12 को 42 बनाना है ना। 12 को 42 कैसे बनाएंगे बताओ। 12 में ऐसा क्या गुणा करूं कि 42 बन जाए, बस वही गुणा आपको इसके साथ करना है। तो 12 में देखो, 12 में मुझे गुणा करके कुछ तो गुणा भाग करना है जिससे ये 42 बने। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको पहले ना 2 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 6, फिर 7 का गुणा कर दो, तो 12 सत्ते 84, 84 बटे 2 42। तो आपको पता चल गया कि 7 बटे 2 का गुणा हुआ है। वही गुणा आपको यहाँ पे कर देना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वही गुणा आपको यहाँ पे कर देना है। तो जो गुणा करके आपको वहां पर मिल रही है वैल्यू, वही गुणा आपको यहाँ पे कर देना है SI के अंदर। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 600 गुणे 7 बटे 2। तो 2 से जब मैंने इसको भाग दिया तो ये आ गया 300, 300 का गुणा इसमें हो गया तो ये आ गया 2100। इसका मतलब ये हुआ कि 42 वर्षों में ये 100 रुपए जो हैं ये 42 वर्षों में बच्चे, है ना, 12 को मैंने इसमें गुणा किया तो ये 2100 रुपए का मेरे को ब्याज देंगे। अगर 2100 रुपए का ब्याज देंगे 100 रुपए, तो ये टोटल मुझे मिश्रधन कितना देंगे जल्दी बताओ। तो ये टोटल जो मुझे मिश्रधन देंगे, यहां पर जो टोटल मिश्रधन देंगे बच्चे वो देंगे मुझे 2100 प्लस 100 यानी कि 2200। तो ये हो जाती है हो जाना, कोई भी चीज हो जाना। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। तो 100 रुपए की चीज 42 साल में 2200 रुपए हो जाएगी, यानी कितना गुना हो जाएगी, 22 गुना हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो 100 रुपए मानना है और कितना गुना हो रहा है वो लिख देना है। 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, तो उस हिसाब से इसमें गुणा करके यहाँ लिख दो।
अब बस इस 100 को इसमें से माइनस कर दोगे तो ऐसा ही मिल जाएगा। तो 100 रुपया कितने वर्षों में आपको ऐसा ही दे रहा है? 612 वर्षों में। अब कितने भी वर्ष बोला गया है वहां पे तो वो वर्ष हम यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये वर्ष यहाँ, ये वर्ष यहाँ। 12 को 42 बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो बस गुणा भाग करके, आप जो यहाँ पे गुणा भाग कर रहे हो 42 बनाने के लिए, वही गुणा भाग आपको इसके साथ करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एसआई मिल रहा है, कितना आपको साधारण ब्याज मिल रहा है। बस वो 100 अगर इसमें साधारण ब्याज में जोड़ दोगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा, यानी कि कितना गुना हो जाएगी यह 42 वर्षों में, ये पता चल जाएगा। और इस तरह से आप बता सकते हो 22 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, ठीक है। ये क्या है? मेरा गुना है। टाइम्स मतलब क्या है? गुना, कितना गुना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चे। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। ए और बी क्रमशः 22.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? 3000 और 3200 रुपये उधार लिए समान ब्याज दर पे 2.5 वर्षों के लिए। मतलब टाइम भी समान है, समय भी समान है और दर भी समान है। और अगर 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 इनका मूलधन भी समान होगा तो ब्याज भी समान होगा। समझ में आ रही बात? अगर दर समान है, समय समान है और मूलधन भी समान है तो ब्याज भी समान होगा। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूं कि बी ने ए से 40 रुपए अधिक दिए। बी जो है वो 40 रुपए अधिक ब्याज दे रहा है। इसका मतलब कि उसका ब्याज अधिक है। ये अधिक क्यों है? तो ये अधिक इसीलिए है क्योंकि हमारा रेट और टाइम तो सेम है, यानी कि जो आपका आर और टी है वह तो समान है, ब्याज की दर और ब्याज का समय तो समान है, बट मूलधन में थोड़ी सी वृद्धि है। तो ये जो 40 रुपए का इंटरेस्ट आया है ना, ये किस पे आया है? ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए है यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए है, इसके कारण से ये अधिक आया, ये एक्स्ट्रा आया है आपके पास। तो जरा ब्याज की दर निकाल लेते हैं फटाफट से, है ना। कि 40 रुपए का जो इंटरेस्ट आया है वो किस पे बना होगा? एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा 200 रुपए पे बना होगा। कितने वर्षों के लिए? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष मतलब 5/2 इंटू आर इंटरेस्ट के लिए। आर मतलब R/100 हो जाएगा, है ना। बटे में 100 रहता है, वही लिखा हुआ है। तो नीचे का 200 इसको काट देगा, 5 काटेगा इसको 8 बार। तो भाई आपके पास जो सूखा सूखा आ गया है आंसर इस प्रश्न का, वह आ गया 8%। 8% ऑप्शन नंबर सी आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया। अगर आपको इसको समझना है लॉन्ग में, तो लॉन्ग में क्या होगा, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा 3000 का, ठीक है, या 3200 का, सॉरी 3200 का 5/2 गुणे आर बटे में ऐसा 200, ठीक है, यहाँ 200 रहेगा, माइनस, है ना, इसका माइनस करना है आपको किसमें? 3000 गुणे 5/2 और गुणे में कितना हो जाएगा मेरे पास? गुणे में हो जाएगा R/100। तो 100 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। तो 200 से ये 200 यहाँ पर भी है, 200 यहाँ पर भी, R यहाँ पर भी, R यहाँ पर भी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, तो सब कॉमन निकाल लो। तो यह हो जाएगा 5R/200, सब में से कॉमन आ गया। तो अंदर बचेगा मेरा 3200 माइनस 3000, है ना। तो देखो यहाँ से फाइनली मुझे मिल गया 5/R, 5R/200 बराबर में कितना हो गया मेरे पास? 200। तो 200 से 200 खत्म, ये मिल गया मेरे को 5R। और ये जो है सब किसके बराबर है बच्चे? ये बराबर है 40 के। इन दोनों का जो साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 40 रुपये के बराबर है। तो ये 5R 40 के बराबर हो जाएगा, R बराबर 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा थोड़ा बड़े से होता, लेकिन ये हमने दिमाग में कर लिया क्योंकि हमें पता चला कि रेट जो है मेरा, जो मेरा दर है वह समान है, समय समान है। पैसा अगर समान होता तो ब्याज भी दोनों समान देते। तो एक्स्ट्रा ब्याज जो दे रहा है या अधिक दे रहा है ब्याज, वो इस 200 के कारण दे रहा है। इस 200 पे R% 5/2 में कितना एक्स्ट्रा ब्याज दिया? 40 रुपये दिया। तो हमने ब्याज की दर निकाल ली डायरेक्ट, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेहा ने 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये साधारण ब्याज की समान दर पर एक बैंक में जमा किए। कुल मिलाकर उसे 190 रुपए का ब्याज प्राप्त हो। कुल मिलाकर मतलब क्या होता है बच्चे? SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 190। समझ में आ रही बात? SI1 मतलब कुल मिलाकर ब्याज, मतलब पहला ब्याज दूसरा ब्याज मिलाकर 190। पहला वाला ब्याज जो है वो 500 रुपए पे निकाला गया है 4 साल के लिए, R की इंटरेस्ट रेट पे बटे में 100, प्लस दूसरा वाला 600 3 R/100 बराबर में 190, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे 100 तो कट जाएगा आपस में, ये 0 0 कट गए, 5 चौक 20 R
प्लस 6×18 बराबर में कितना हो गया बच्चे 190। तो ये हो जाएगा 38R बराबर 190। 38 काटेगा इसको 5 बार, तो R बराबर आ गया 5%। क्या निकालना था हमें? ब्याज की दर निकालनी थी 5%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ पाए कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लैरिटी है सबको? बहुत बढ़िया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला जा रहा था कुल मिलाकर कितना ब्याज। तो जो बोल रहा है वही करो ना। कुल कुल मतलब होता है टोटल, योग, ठीक है। कुल मतलब होता है योग। तो दोनों का जो ब्याज है उनका योग किसके बराबर होगा? 190 के। ब्याज का फॉर्मूला खोल दो, आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रकाश ने समान अवधि के लिए 900 रुपए 4% प्रतिवर्ष और 1100 रुपए 5% प्रतिवर्ष में उधार दिए। उसे कुल मिलाकर 364 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने थे। ठीक है, तो सिंपल है, फिर से कुल मिलाकर बात कर रहा है, मतलब SI1 प्लस SI2 बराबर कितना है? 364। पहले वाले में कितना है? 900 रुपए 4% पे, 4% पे टाइम टी है मेरे पास बटे में 100, प्लस दूसरा 1100 5% पे टाइम टी है, समान अवधि है तो दोनों में टी रहेगा, T1 T2 नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। और बराबर में कितना? 364। तो देखिए काटा पीटी करते हैं यहाँ पे अपन। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 36T प्लस 55T बराबर में 364। क्लियर? तो ये दोनों जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा कितना? 91। तो ये हो जाएगा मेरे पास 91T बराबर 364। अब आपको दिख रहा होगा 9 चौक 36, 1 × 4 ये, तो ये इसको कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। मतलब T बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। T बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष, 4 साल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ पाए? कोई डाउट कहीं पे किसी भी प्रकार का? क्लियरिटी है सबको? सिंपल, टोटल आपको बोला है कुल ब्याज इतना चुकाना था, समय अवधि निकालनी थी, सब कुछ दे के रखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है बस। 4000 रुपए की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है। जब भी ऐसा होना कि किसी एक राशि को 2 बराबर भागों में बांट रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन 2 बराबर भाग नहीं है, 2 अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और उन दोनों अलग अलग भागों को अलग अलग प्रतिशत दरों पे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है वो देखो। हम मान के चलेंगे कि ये जो 4000 की जो राशि है ना, वह क्या है? वह 8% पे ही दी गई है। 10% पे पहला वाला 8, दूसरे में 10, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों ही 8% पे दिया हुआ है। तो दोनों का अगर मैं 8% निकालता हूँ, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाते हैं, तो 8 चौक 32, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 320। अगर दोनों ही अगर 8% पे, यानी कि पूरा का पूरा पैसा चाहे अलग अलग तोड़ के दो चाहे इकट्ठा जोड़ के दो, है ना, अगर 8% पे दे रहे हैं तो ब्याज हमेशा 320 ही मिलेगा आपको। तो अगर ये मैं 8 पूरा का पूरा 4000 अगर मैं 8% की दर पे लगाता तो मुझे 320 रुपये मिलता। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है बच्चे? मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो इन दोनों का अंतर, तो 32 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला। ये 32 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसमें का 2% मैंने गिना नहीं अभी तक। इसका मतलब कि दूसरे भाग का 2%, दूसरे भाग का 2% कितने के बराबर हो गया बच्चे? 32 रुपए के बराबर हो गया। इसका मतलब 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा दूसरे भाग का? दूसरे भाग का 100% 1600 के बराबर हो जाएगा। अगर दूसरा भाग 1600 है, आपको पता है कि हमने क्या किया है, 4000 को 2 भागों में बांटा है हमने। एक को 8% पे दिया है और एक को 8% प्लस 2% पे दिया है ना। तो हमने क्या निकाल लिया? 8% का हमने निकाल लिया कि भाई अगर मैंने ये पूरा का पूरा 8% पे दिया होता तो 320 रुपये मिलता। लेकिन ये जो 2% है एक्स्ट्रा, वहाँ से मुझे पता चला कि बच्चे इसका जो आंसर होगा वो तो 1600 होगा। मतलब दूसरा भाग 1600 है, तो इसको 1600 से माइनस कर देंगे तो पहला भाग मिल जाएगा आपको 2400। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने जो 2 भाग बनाए थे वो 2400 और 1600 थे, है ना। बड़ा आसान से बना लिया। कैसे बनाया मैंने? कि बच्चे दोनों को मैंने रेट दोनों की सेम कर दी, दोनों की रेट सेम कर दी, तो यहाँ से मुझे टोटल ब्याज पता चल गया कितना है। अब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? वो एक्स्ट्रा 2% के कारण मिल रहा है, दूसरे भाग का 2%। तो दूसरे भाग का 2% 32 है, तो 1% 16, तो 100% 1600। मतलब इस भाग का 100% मतलब ये खुद 100% मतलब खुद
1600 है तो बचा हुआ कितना होगा 2400, तभी तो 4000 बनेगा टोटल, ठीक है ना। तो अब मुझसे पूछा क्या जा रहा था कि 8% पर उधार दी गई राशि, 8% पर कौन सी राशि उधार दी गई है, 2400 रुपये दी गई है। तो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, 2400। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7700 रुपये की राशि 2 भागों में इस तरह से उधार दी जाती है कि एक हिस्से पर 5 साल के लिए 20% की दर से तथा दूसरे हिस्से पर साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। अगर साधारण ब्याज बराबर दे के रखा हुआ है और 2 भागों में अगर मैं बांट रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, अगर मेरा क्या है SI1 बराबर SI2 है और अगर P को मैंने, P जो है टोटल पैसा जो है मेरा, उसको मैंने P1 और P2 में बांटा है, P1 प्लस P2 लिख देता हूं यहां पे मैं, P1 प्लस P2 में अगर मैंने बांटा है इसको बच्चे, तो यहां पर देखो P1 बटा P2 ये बराबर हो जाएगा R2T2 बटा R1T1 के, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको हमेशा, ठीक है। तो अब मेरे पास सब कुछ दे के रखा हुआ है, इसका जो अनुपात होगा, इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात किसके बराबर होगा, ये 2 वाला ऊपर आ जाएगा, 1 वाला नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं बच्चे P1 बटा P2 यानी कि ये जो पैसे बांटे गए उनका अनुपात निकालना चाहूं तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं कि 5 × 20 कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, P1 का R1T1 नीचे आएगा, 5 × 20 यानी कि 100, और ऊपर कितना है मेरे पास 9 × 6, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 54, इसको काटूंगा 2 से तो ऊपर आएगा मेरे पास 27, नीचे आएगा मेरे पास 50। तो P1 अगर 27 है तो P2 होगा 50, तो P1 प्लस P2 P के बराबर है मेरा, और P कितना है 77, तो 7700 बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास, बटे में कितना आ जाएगा बच्चे टोटल 77, है ना। यहां से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला मुझे मिला 100 का, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये मैं एक बार बता देता हूं यहाँ पे, अगर मेरा x है ना कुछ वो A/B में बटा गया हुआ है, अगर मेरा x P है वो P1 और P2 में अगर बांटा गया है तो इस केस में x बाय A प्लस B ये आपको एक फैक्टर देगा जिसका गुणा अगर आप A में कर दोगे तो A का मान मिल जाएगा, इसी का गुणा B में कर दोगे तो B का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों जब मैंने x बटा A प्लस B किया यानी कि x क्या है मेरा P बटे में P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 77 से डिवाइड किया तो 100 फैक्टर आया, मतलब कि अगर मैं इसमें 100 और इसमें 100 जोड़ देता हूं तो ये मुझे एक्चुअल वैल्यूज दे देगा P1 और P2 की, देखो जोड़ोगे तो आपको 7700 मिल जाएगा। बोला क्या जा रहा है, 9% की दर पर उधार दी गई राशि, 9% पे कौन सा दिया गया है, देखो 9% पे सेकंड वाला दिया गया है, सेकंड वाला यानी P2, कितना है P2 है 5000, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का होगा सही उत्तर। समझ में नहीं आया एक बार वापस से रिवाइंड करना वीडियो को, उसको वापस से देखना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशन पता होनी चाहिए तो तुरंत आंसर निकाल लोगे। बाकी ये वाला पार्ट जो है वो रेशो में कवर्ड है बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको रेशो में आप अच्छे से और समझ पाओगे, तो अभी चाहो तो इसको स्किप करके आप रेशो एक बार देख लेंगे तो ये इसमें क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे के लिए इतना ही, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई आज की क्लास, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिवाइज की, हमने देखा फॉर्मूला मेथड देखा, हमने फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के देखा, हमने देखा डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है चीज़ों को, है ना, हमने रेशोज़ देखे काफ़ी सारे, हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो बड़ा सिंपल सा था ये, सिंपल सा इंटरेस्ट सा क्वेश्चन, है ना, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें थी, बस हमें सिंपल बनाना है इनको। काफ़ी सारी मैंने कंडीशंस भी बताई जिससे आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको यहाँ से पढ़ने में ही मिलेंगी। तो इसी तरह से भाई पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। CUET हिंदी मीडियम को फटाफट से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी आप ही के साथ प्रिपेयर कर सकें। आपको पता है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप अच्छा स्कोर यहाँ पर लेके आते हो। आपके 12th के मार्क्स जो थ्योरेटिकल मार्क्स हैं बच्चे वो वहाँ पर काउंट नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए। समझ में आ रही बात, सिलेक्शन के लिए आपको CUET के मार्क्स चाहिए होंगे। तो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ जुड़ जाना है, फटाफट से तैयारी चालू कर देनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ में
आपको एक फॉर्म दिया रहेगा, उस फॉर्म में आप अपनी क्वेरी लिख के आप भेज सकते हो। अगर आप किसी भी फेवरेट फैकल्टी से बात करना चाहते हो, अपनी कोई व्यथा बताना चाहते हो, तो वो भी आपसे वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।